नमस्कार साथियों, मैं भूमिका बिरथरे मध्य प्रदेश दूरदर्शन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम अपने स्टूडियो में नहीं हैं, क्योंकि एक विशेष आयोजन हम आपको दिखाएंगे हमारे कैमरे से। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, 14 अप्रैल 1891 हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म हुआ था और उन्हीं की याद में, उन्हीं को याद करते हुए, उन्हीं के सम्मान में उनके जन्म दिवस को हम अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। आप सभी को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के ही महू जिले में हुआ था। जी हाँ, बाबा साहब मध्य प्रदेश से ही हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा यानी बीए और स्नातक जो है वो मध्य प्रदेश से ना करके महाराष्ट्र यानी मुंबई यूनिवर्सिटी से किया और पढ़ाई में बहुत ही अच्छे होने के कारण आगे उनके परिवार ने उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपना स्नातकोत्तर और पीएचडी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। ऐसे विधिवेता, समाज सुधारक, राजनीतिक और अर्थशास्त्री को हम शत शत नमन करते हैं। और जैसा कि मैं दोबारा दोहराती हूँ, 14 अप्रैल को उनके जन्म दिवस को हम अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। और उसी उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहाँ पर बौद्ध मॉनेस्ट्री जो है वहीं पर हमने एक विशेष आयोजन किया है और मुझे उम्मीद है कि इस आयोजन में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं वो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आइए नज़र डालते हैं हमारे आने वाले कार्यक्रम पे। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब की स्मृति में हम अंबेडकर जयंती मना रहे हैं मध्य प्रदेश में इस मॉनेस्ट्री में। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच मौजूद हैं भंते सागर जी। और मैं दर्शकों को आपसे अवगत कराना चाहूँगी और आपसे अनुरोध करूँगी कि कृपया इस आयोजन के बारे में हमें कुछ विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन को, और दूरदर्शन के माध्यम से सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 133वीं जयंती की। आज केवल भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं तो विश्व के विभिन्न देशों में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की ये जयंती बड़े धूमधाम के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज ये महापुरुष, इनकी जयंती जो है भारत के साथ साथ विभिन्न देशों में इसलिए मनाई जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर के अलावा इस भारत में सबसे बड़ी जयंती किसी की भी नहीं होती है। ये बड़े गौरव की बात है, बड़े सम्मान की बात है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती इतने बड़े रूप में मनाई जा रही है। भोपाल में भी विभिन्न आयोजन हुए। उसी आयोजनों में से एक बुद्ध भूमि महाविहार मोनेस्ट्री में हम लोगों ने SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और सर्व समाज के द्वारा हम लोगों ने ये विशेष आयोजन रखा है। ये मध्य प्रदेश का पहला आयोजन है जहां पर सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और पंथ के सारे लोग एक साथ एक मंच पर आकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन किया जा रहा है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से एक आकर्षण है, जो मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा विराट केक यहाँ पर काटा जाता है। 133
किलो का एक यहाँ पर केक काटा जाएगा। इस आम्बेडकर जयंती के पावन अवसर पर एक किताब का विमोचन होगा, एक गीत का विमोचन होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन दर्शन पर बहुत ही मोटिवेशनल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी। उसके साथ ही साथ समाज के भीतर जिन जिन लोगों ने सराहनीय कार्य किए हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर गौरव सम्मान भी दिया जाएगा। हम भारत का लोग हैं भाई, आओ जाने संविधान की प्रस्तावना। हम भारत का लोग हैं भाई, आओ जाने संविधान की प्रस्तावना। हम भारत का लोग हैं भाई, आओ जाने संविधान की प्रस्तावना। हम भारत का लोग हैं भाई, आओ जाने संविधान की प्रस्तावना। हमने बनायो प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। हमने बनायो प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य होने भाई, आओ जाने संविधान की प्रस्तावना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य होने भाई, आओ जाने संविधान की प्रस्तावना। हम भारत का लोग हैं भाई, आओ जाने संविधान की प्रस्तावना। हम भारत का लोग हैं भाई, आओ जाने संविधान की प्रस्तावना। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ देश दुनिया में मनाई जा रही है। बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाओं के साथ साथ दूरदर्शन मध्य प्रदेश को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके माध्यम से जो आज प्रसार बाबा साहब की जयंती का हो रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। सभी को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं इंजीनियर एपी पटेल, अध्यक्ष चपाक संगठन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने का जो आंदोलन था, सामाजिक और पॉलिटिकल आंदोलन, वो आंदोलन पूर्णतः ईमानदारी का आंदोलन था और ऐसा आंदोलन था जिससे मनो देश को एक संविधान दिया उन्होंने और देश को आगे मजबूत करने के लिए उन्होंने ये जो एक आइडियोलॉजी विचारधारा दिया है, ये पूरे दुनिया को एक संदेश है। मैं रतनलाल बाथम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ का प्रदेश अध्यक्ष। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का जो संविधान लिखा है, वो संविधान विश्व की इकलौती पुस्तक है जो कि प्रोडक्शन मशीन का काम करती है। हर 5 साल में एमएलएज को बनाती है, हर 5 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है। आईएएस, आईपीएस और तमाम गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें 7.5 और 15% रिजर्वेशन दे करके एक प्रोडक्शन मशीन का काम इकलौती पुस्तक बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारत का संविधान है। आज उनके इस पावन अवसर पर हजारों लोग पूरे देश में, दुनिया में उनकी ये मंगल कामनाएं करते हैं और हम सब उनके आभारी हैं, पूरा देश उनका आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विक्रम चौधरी, मैं अंबेडकर विचारक हूँ। आज के इस पावन अवसर पर मेरा सभी को ये संदेश है कि विश्व में आज सबसे ज़्यादा धूमधाम से यदि किसी भारतीय महापुरुष की जयंती मनाई जाती है तो वो है बाबा साहब अम्बेडकर। आज भारत के किसी नायक की पूरे विश्व में स्वतः स्फूर्त जो जयंती मनाई जा रही है, ये पूरे विश्व और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव की बात है। और आज ही हम देख रहे हैं कि विभिन्न देश युद्ध की विभीषिका, युद्ध की कगार पर खड़े हुए हैं। तो हमारा ये मानना है बतौर अंबेडकर विचारक कि बाबा साहब के उपाय जो हैं, हिस्सेदारी और भागीदारी, इसके आधार पर हम विश्व की अनेक समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अब समय आ गया है कि पूरा विश्व डॉक्टर अंबेडकर के अंतर्राष्ट्रीय दर्शन को देखे, समझे और उसको लागू करे। आपको सभी को क्रांतिकारी जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा नाम प्रताप चंद जाटव है। मैं मध्य प्रदेश सर्व जाटव संघ प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी को भीम जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम आज इस जयंती के अवसर पर एक प्रण लेंगे, जिस प्रण के बाबा साहब ने जैसा कि कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम लोग, जैसा कि भंते जी ने संयुक्त समाज को, संयुक्त लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है, उसी तरह से हम सभी लोग ये प्रण लेकर जाएंगे कि संयुक्त रूप से ही हम लोग संगठित रहने का प्रण लेते हैं। मेरा नाम सोनू अहिरवार है और मैं इस मैत्री बुद्ध महाविद्यालय एक कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती है और इस अवसर पर मैं सभी को मंगल शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मेरा यही संदेश है कि बाबा साहब ने हमको जो जीवन में जो सिखाया है, जो उन्होंने हमें अधिकार दिए हैं, वो अधिकार हमारे जीवन में पूरी तरह से समर्पित हों और हम उनके प्रति जो भी कर सकें, इन अधिकारों को पूर्ण रूप से पढ़ें, समझें और उनका जो मार्ग है उसमें पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दें। मेरा नाम साक्षी पाटिल है। मैं अभी MBA फाइनल ईयर कर रही हूँ। आज अंबेडकर जी की 133वीं जयंती पर सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये दिन हम लोग के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने सिर्फ इस देश के लिए, पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं। जो हम बोलते हैं हिंदू कोड बिल जो हम बोलते हैं, उसमें जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा पे, उनकी समानता के ऊपर बहुत लिखा गया है। तो इसलिए ये दिन हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आम्बेडकर जी को जाने, पढ़े और उनके मार्ग पर चले। जय भीम। की बस्ती में जाना है। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम लोग अछूत हो? झूठे कहीं के, इतने अच्छे कपड़े पहन कर गए, मुझे लगा कि अच्छे लोग होंगे। उतरो मेरी गाड़ी से। हम आपको दुगने पैसे देंगे। नहीं चाहिए तुम्हारे दुगने तिगने पैसे। जो पैसे अछूत के हो वो हमें नहीं चाहिए। भागो यहाँ से। ये शोर क्यों मचा रहे हो? चलो सब अपनी अपनी जगह पर बैठो। राम 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 राम। तो तुम हो सारी समस्या की जड़। चलो उठो, पीछे जाकर बैठो। अरे सुना नहीं? चलो उठो और तुम सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठो। आज हम गणित का पाठ पढ़ेंगे। अच्छा बताओ, 2 और 7 कितने होते हैं? गणेश तुम बताओ। 8। मूर्ख कहीं का। तुम बताओ। 9। क्या बात। अच्छा बताओ, 8 और 4 कितने होते हैं? गुरुजी, मुझे उत्तर पता है। 8 और 4 12 होते हैं। चुप, मुंह बंद कर अपना। क्या उत्तर सही नहीं है गुरुजी? बंद कर अपना मुंह। हम तुमसे उत्तर नहीं पूछ रहे हैं। पिछले जन्मों का श्राप है तुम पर। तुम अछूत हो, अछूत। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। भैया भैया, मेरे बाल काट दो, मेरे पास पैसे हैं। नहीं चाहिए तुम्हारे गंदे पैसे। जाओ दूर हो जाओ, जाओ। हट। इस लड़के को लगता है क्योंकि इसका बाप सूबेदार मेजर है, तुम इसके बाल काटोगे। अरे सूबेदार हो या मेजर, महार तो महारी है। अगर तुम भैंस के बाल काट सकते हो तो तुम भैंस, गधे और कुत्तों से भी बदतर हो। आज बाबा साहब की जन्मदिन है, इसलिए यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। बहुत श्रद्धालु यहाँ आते हैं।
आज अम्बेडकर जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे आके बहुत खुशी हुई है। और भारत रत्न अम्बेडकर जी की एक तरह से देखा जाए तो कुछ लोग मतलब बहुत श्रद्धा रखते हैं, लेकिन ऐसा मुझे मानना है कि ये सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है, सबके लिए है, क्योंकि उन्होंने एक संविधान बनाया है जिसके वजह से हम पूरे इंडिया वाले उसको फॉलो करते हैं, कानून उसको अपनाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि उनके कारण एक जो महिला एक समुदाय था उनको शिक्षा का अधिकार मिला है और कुछ भी बोलने का अधिकार मिला है। और संविधान का जो एक आधार है वो है समानता, बंधुता, वो जो कि मुख्य रूप से सबके लिए एक समान है और ये एक आधार है संविधान का। मुझे बहुत खुशी है कि अम्बेडकर जैसे लोग हमारे भारत में आए हैं और उनके हमको अधिकार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे दर्शन करने आता हूँ, बोर्ड ऑफिस अम्बेडकर जी की मूर्ति के वहाँ जाता हूँ, माल्यार्पण करते हैं और हमारा सारा पूरा बौद्ध समुदाय आज के दिन बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। आज का पर्व मनाने का मेन उद्देश्य है हमारे सबके मसीहा, संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। इन्होंने न सिर्फ दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लिए ही कार्य किया, अपितु संपूर्ण पूरी नारी शक्ति, संपूर्ण समाज के लिए एक ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। उनने देश का और विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया। आज इतना शुभ दिन है, आज हमारे बाबा साहेब की 133वीं जयंती के मौके पर मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ का वातावरण, यहाँ का नेचर सब बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि आज हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज हमारे बाबा साहेब की 133वीं जयंती है। इस बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हम लोगों को एक जीने का ना तरीका दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 26 जनवरी अगर एक देश की आज़ादी की कहानी है तो 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहेब का जीवन था, बाबा साहेब का जीवन काफ़ी संघर्षों से बीता। उन्होंने इतने संघर्ष करके गरीबी में पढ़ाई करी और उस लेवल तक वो पहुँचे। तो हमें उनसे एक ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें भी पढ़ लिख कर एक अच्छे ओहदे पर पहुंचा जा सकता है। इसी बात को जो है हमारे लोगों को ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसी चीज़ को वो ग्रहण करें, आगे बढ़ें और बाबा साहेब के सपनों को पूरा करें, अपने समाज, देश व प्रदेश को आगे बढ़ाएं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि,
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरमेरमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि नत्थि मे शरणं वयम् बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्च विच्चेन होतु मे जय मंगलम नत्थि मे शरणं मह्यम् धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्च विच्चेन होतु मे जय मंगलम नत्थि मे शरणं मह्यम् संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्च विच्चेन होतु मे जय मंगलम साधु साधु साधु। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जय भीम। आज 133वीं जयंती के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं वो आज भी समीचीन हैं। उन्होंने जो सामाजिक समरसता का हमको सिद्धांत दिया और उससे हम लोगों को एक भावना पैदा हुई कि नहीं सभी लोग इक्वल हैं। हालांकि हमारा धर्म तो मानता था कि सभी लोग इक्वल हैं, बट पूरा एक ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसा हो गया कि रेसेज कहीं रखना ही नहीं है, सभी लोग इक्वल हैं। तो वो आज हम सभी को मानने की आवश्यकता है। बाबा साहब से मेरा परिचय बहुत छोटे में हुआ था। मेरे घर में बहुत महान हस्तियों की फ़ोटो लगी हुई थी, जिसमें एक बाबा साहब की फ़ोटो थी। मैंने अपने फादर से पूछा था, मैं छोटा सा था 5 साल का, तो वो सभी का परिचय करा रहे थे। गांधी जी हैं, ये सरदार पटेल जी हैं, नेहरू जी हैं, उनके बगल में अम्बेडकर जी थे। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? बोले इन्होंने ही संविधान लिखा है अपना और इनके संविधान पर ही भारत चल रहा है। तो ऐसे बाबा साहब के सिद्धांत आज भी प्रतिपादित होते हैं और आप लोग को शुभकामनाएं 133वीं जयंती की। धन्यवाद। ये हर्ष का विषय है कि आज हम बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती के ऊपर एक साथ इकट्ठे होकर इतने बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और ज़्यादा तो क्या कहूँ, बाबा साहब कभी भी प्रासंगिक रहे हैं, हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आवश्यकता सिर्फ इस बात की कि उन्होंने जिन बातों को, जिन सिद्धांतों को उन्होंने प्रतिपादित किया, हमारे संविधान में जिन चीज़ों को उन्होंने शामिल किया, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध रहें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी आशा के साथ इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब के बारे में बोलना तो मानिए सूरज को दीपक दिखाना है। बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारे करुणा, बहुत सारे कष्ट बाबा साहब ने झेले, तब आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। हमारा देश गुलामों की जंजीरों से निकलकर आज़ाद हुआ। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। दुनिया के सामने भारत को खड़ा करने में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का व्यक्तित्व और हाथ है, भारतीय संविधान, और जिसके रचयिता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब जैसा सभी वक्ताओं ने कहा कि उनका जो जीवन था और उनके जो मतलब किस 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 मतलब उपाधि से उनको पुकारा जाए, एजुकेशनिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, पॉलिटिकल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो मतलब आप जिस विधा के बारे में सोच सकते हैं उस सभी विधाओं में वो पारंगत थे और इसी का मतलब इसी सब को अप्लाई करते हुए उन्होंने भारत के संविधान के जनक भी थे। तो एक बहुत अच्छा संविधान हमको दिया है और जो एक उनका जो विज़न था कि एक सोसाइटी जो इक्विटेबल सोसाइटी रहे, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहे, और बहुत हज़ारों सालों से जो हमारे देश में परंपराएं चल रही थी उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा के एक नई दिशा देश को दी और जो कि ज़रूरत थी। मतलब आज हम सभी दुनिया में देख रहे हैं जातिगत डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना ही है और होना चाहिए और हो रहा है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ल्ड ओवर चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में जैसे जैसे पूरा देश और पूरा विश्व इवॉल्व हो रहा है तो उसको एक बहुत ही मतलब सशक्त दृष्टि देने का काम बाबा साहब ने किया। और मेरा भी आप सभी से आग्रह है कि उन्होंने बताए हुए उनके जो सिद्धांत हैं, उन्होंने जो हम लोगों को एक राह दिखाई है, उस राह में हम चलें और हमारा एक अच्छा सुदृढ़ समाज का निर्माण करें। हमें गर्व है कि भारत भूमि पर ऐसे महानुभाव ने जन्म लिया और जो गर्व मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, मुझे यकीन है आप सभी दर्शकों को भी वही गर्व महसूस हो रहा होगा। और इसी गर्व के साथ जैसे इस साल 2024 में हमने बाबा साहब का जन्मदिन मनाया, जी हाँ, उसी तरह हर साल हम और अधिक उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।